તો જો બાઇડન પણ હવે પહોંચી ચૂક્યા છે ભારત મંડપમ। થોડી વારમાં G20 સંમેલનનો પ્રારંભ થશે ત્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન પણ ભારત મંડપમ પહોંચી ચૂક્યા છે। दुनिया के सामने ये चीजें जाए, इसका भी खास ख्याल मोदी जी रखते हैं। आप उसकी तस्वीरें जो थी उसकी बानगी हमने देखी है। आशीष, बिल्कुल। और ये जो कोणार्क व्हील की हम बात करते दर्शकों को बता रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने इंश्योर किया कि वो खुद भी ये पूरा का पूरा मैसेज, चाहे वो भारत की संस्कृति हो, इतिहास रहा हो या परंपरा हो, इन सभी को वो एक बार हाईलाइट करें। और इससे बेहतर कौन हो सकता है? वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये तस्वीरें भी जाहिर सी बात है कि एक काफी बड़ा संदेश देगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से अगर मेरा काउंटिंग सही है तो मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई और लीडर बाकी होगा। और अब सीधे वो जो G20 मीटिंग रूम है उसकी तरफ बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में जरा मैं दीपक बोहरा साहब से कमेंट लेना चाहूंगा। दीपक बोहरा साहब, आप इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, न्यूयॉर्क में। वहां से कैसे देख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का यहां पर पहुंचना, उनका गर्मजोशी से स्वागत होना प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर वार्ता? और इस बीच एक और खास मेहमान जो पहुंच गए हैं भारत मंडपम। दीपक बोहरा सर, मैं आपके पास लौटूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन अब वो मेहमान सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जो पहुंच गए हैं भारत मंडपम में। तो आज सुबह ही मोहम्मद बिन सलमान भी भारत पहुंचे हैं और इस वक्त वो भी भारत मंडपम में पहुंच गए हैं। और जिस तरीके से चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे मोरक्को हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये वो तमाम देश हैं जो मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश हैं। और इनके जरिए भारत जिस तरीके से दोस्ती को लेकर कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप मोहम्मद बिन सलमान को। MBS ये इनका शॉर्ट नेम है जिसके तौर पर ये लोकप्रिय है। और सऊदी अरब में खासे सुधार के लिए श्रेय दिया जाता है मोहम्मद बिन सलमान को। MBS के तौर पर इनकी एक पहचान। और नहीं भूलना चाहिए सऊदी अरब को, देश जिसने अपने यहां का सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। और ऐसे में अब मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे यहां भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सऊदी अरब और भारत, कई तरीके की सहूलियतें और रिश्तों को मजबूती देने वाले फैसले दोनों देशों में देखे जा रहे हैं, खासतौर से हज को लेकर। आशीष कुमार सिंह, देखिए, एक शाम को आज थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते हैं। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है जिसमें सऊदी अरेबिया की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो हर लिहाज से क्राउन प्रिंस भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन सारे वजहों की वजह से जिसका जिक्र आप कर रही थी। बनिस्बत पाकिस्तान निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर है और बड़ा क्रूशियल हमारे लिए सऊदी क्राउन प्रिंस हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि शाम तक का इंतजार करें, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है जो कि ग्लोबली बहुत मुख्य तौर पर रजिस्टर होगा, जिसमें बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले क्राउन प्रिंस। इनका इंतजार था। और बिल्कुल, तो कूटनीति का ये कुंभ और अब कुछ ही देर में मंच सजने वाला है। तमाम खास मेहमान यहां पर पहुंच चुके हैं, सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया है। अब आगे क्या? सबसे पहले तो वो फोटो ऑप होगा, वो तस्वीर होगी जिसमें तमाम ये प्रमुख एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं अखिलेश के पास। बिल्कुल रवाना। और देखिए, अभी की बड़ी खबर मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि जिन मेहमानों का इंतजार किया जा रहा था बेसब्री के साथ, वो तमाम मेहमान पहुंच चुके हैं। यानी अब यह कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है। मेहमानों के स्वागत का जो कार्यक्रम आप देख रहे थे, जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे, अब इसका समापन हो गया है। तमाम जो अतिथि पहुंचने वाले थे वो एक एक करके अब पहुंच चुके हैं। इन मेहमानों के पहुंच जाने के बाद अब ये सभागार में पहुंचेंगे। वहां पर बैठक शुरू होगी, महामंथन जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, वो चर्चा अब शुरू होने वाली है। भारत मंडपम पहुंचे G20 के सभी नेता और अब बैठक का सिलसिला शुरू होगा, चर्चा शुरू होगी। कुछ ही देर में रोमाना प्रधानमंत्री मोदी का उद्घाटन भाषण होने वाला है, जिस पर हम सभी की निगाहें, दुनिया की निगाहें। बिल्कुल, देखिए वो संबोधन, जो उद्घाटन संबोधन होगा, जो इनॉग्रल एड्रेस होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसका यकीनन सबको इंतजार है। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, इसको लेकर दुनिया चकचकी लगाए इंतजार कर रही है। और सबसे पहले होगी वो ग्रुप फोटो, जहां पर दुनिया के ये दिग्गज सभी एक फ्रेम में नजर आएंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा कि कौन कहां खड़ा हुआ नजर आएगा, कौन किससे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आएगा, उस एक फ्रेम में, एक तस्वीर में। अभी तक आप इन तमाम दुनिया के दिग्गजों को अलग अलग भारत मंडपम में आते हुए देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए देख रहे थे, पीएम उनकी अगवानी करते हुए नजर आ रहे थे। और अब अंदर वो हॉल जहां पर एक दूसरे से ये मुलाकात कर रहे
होंगे, मिल रहे होंगे और उसके बाद वो फोटो अपॉर्चुनिटी। आशीष कुमार सिंह, अभी तक की जो तस्वीरें आपने देखी उनमें आपको सबसे खास तस्वीर किसकी मुलाकात की लगी? लेकिन उससे पहले जरा ये बताइए कि अंदर जो फोटो अपॉर्चुनिटी होने वाली है वहां पर कौन किस जगह खड़ा होगा, उसकी भी जगह पहले से तय होगी और अंदर प्रोटोकॉल ऑफिसर पहले ही मौजूद होंगे जो तमाम जानकारियां सभी राष्ट्र अध्यक्षों प्रमुखों को दे चुके होंगे। जी हाँ, पहले से ये क्रम तय हो जाता है और बाकायदा प्लेसेस आइडेंटिफाइड होती हैं, कहां पर कौन खड़ा होगा। सबसे बीच में आपको सबसे पहले तो चेयर प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे और उसके बाद उस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इन सभी का स्वागत किया है, उसी ऑर्डर में अमूमन देखा गया है कि क्रमवार तरीके से प्लेसेस आइडेंटिफाइड होती हैं जहां पर सब लोग खड़े होते हैं और बाकायदा वो ग्रुप तस्वीर होती है जिसको फैमिली फोटो भी कहते हैं, जो कि G20 की औपचारिक तौर पर होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री बतौर चेयर अपना शुरुआती भाषण देंगे। बिल्कुल, पहले वो ग्रुप फोटो, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और फिर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को लेकर वो मंथन जो पिछले 1 साल तक भारत की मेजबानी में चला है, उसमें जो उपलब्धियां और आम सहमति बनी है, उसी को लेकर चर्चा और मोहर लगेगी। अखिलेश। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन शुरू होने वाला है उस पर हम सभी की निगाहें हैं, क्योंकि ये जो बैठक होगी G20 की, उसका पूरा खाका एक तरीके से हमें उसमें नजर आ जाएगा। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इस बैठक का हासिल क्या होगा। आशीष, ये जो तमाम मुलाकातें हुई हैं, इसमें कौन सी ऐसी मुलाकात आपको नजर आई जिसमें आपको सबसे ज्यादा गर्मजोशी नजर आई हो? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा लंबा भी था और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा बॉनहॉर्मी भी दिखाई देगी। हम जनरली देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसको किस तरह से सल्यूट किया, लेकिन अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का सीक्वेंस अगर हम फिर से एक बार प्ले कर सकें, तो एक 15-20 सेकंड पहले रिवाइंड का, जहां पे वो लास्ट टर्न मारते हैं और ये आप मान के चलिए कि अगर फोटो अपॉर्चुनिटी ठीक हुई होगी तो ये वॉशिंगटन पोस्ट से लेके कल सारे के सारे पश्चिमी अखबारों की फ्रंट पेज फोटो होगी। वो ये फोटो है जैसे ही जो बाइडेन का आई कांटेक्ट हुआ प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, उन्होंने किया सल्यूट। और ये मैं इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूं क्योंकि जो बाइडेन ठीक इससे पहले वाले G20 में इंडोनेशिया के जो बाली में हुआ था, वहां पर भी एक फोटो आई थी जब दोनों काफी दूर बैठे हुए थे, लेकिन जो बाइडेन सल्यूट कर रहे थे नरेंद्र मोदी को। अब चाहे अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, बॉस इज हियर, ये तो लगातार कहते रहे हैं विदेश के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री। और देखिए, महत्वपूर्ण यह भी है ना कि कोनार्क व्हील जिसके बारे में हम लोग दर्शकों को बता रहे थे, उसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन को ही दी। बाकी राष्ट्र प्रमुख भी पहुंचे, उनसे उनकी बातचीत हो रही थी, लेकिन वो जो तस्वीरें जब दिखा रहे थे, उसका उल्लेख कर रहे थे, बता रहे थे वो कोनार्क व्हील के बारे में, तो वो सिर्फ जो बाइडेन को बताते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। और ये देखिए, वो तमाम तस्वीरें, वो दृश्य, और ये वही हॉल है जहां पर अब से बस कुछ ही देर के बाद बैठक शुरू होने वाली है। तमाम राष्ट्र प्रमुखों की जो प्रतिनिधि यहां पर अब से थोड़ी देर पहले पहुंचते हुए आपको नजर आए हैं। वाकई में आज की सुबह का बहुत बेसब्री के साथ हर हिंदुस्तानी को इंतजार था, क्योंकि दीपक वोरा साहब थोड़ी देर पहले जो बात कह रहे थे, मेरे जहन में वो बात बैठ गई है कि आज पूरी दुनिया की राजधानी नई दिल्ली नजर आ रही है। ये देखिए वो तस्वीर, आशीष आप भी इसका जिक्र कर रहे थे जी, पूरी जानकारी देते हुए नजर आए जो बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी। यानी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, हमारे प्रतीक, हमारे चिन्ह, उसके बारे में बताने से चूकते नहीं है मोदी। बिल्कुल, आपको याद होगा जब कोरोना के समय में प्रधानमंत्री मोदी संबोधन किया करते थे वर्चुअली, तब वो डायरेक्ट स्पीचेस ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन के कारण नहीं कर पाते थे। उस समय में हमेशा ही एक इस तरह का मॉन्यूमेंट बैकग्राउंड में होता था। तो प्रधानमंत्री मोदी G20 का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे। कोनार्क व्हील को लेकर, जो कि 13वीं शताब्दी में बना है, जिसके बारे में हमने आपको कुछ समय पहले ही बताया था, प्रधानमंत्री मोदी शेक हैंड किए, कुछ बातचीत हुई और कोनार्क व्हील के बारे में जो बाइडेन को बता रहे हैं, उन्हें पता है ये तस्वीरें पूरे विश्व में जाएंगी और भारत के इतिहास, परंपरा, संस्कृति, धरोहर और साथ ही साथ टूरिज्म का भी प्रमोशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। चलिए सीधे रोमाना का रुख कर लेते हैं। रोमाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होने वाला है। उससे पहले वो ग्रुप फोटोग्राफ, उसका भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन उससे भी पहले जो अभी अभी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, अब जरा वो मुलाकात की तस्वीरें इस बड़ी स्क्रीन पर ले आइए। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो आप देख रहे हैं सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान को, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त वो भारत मंडपम में आए थे उस समय की ये तस्वीर। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, वो जिस वक्त यहां भारत मंडपम में पहुंचे,
और जिस गर्मजोशी से उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है उस पर हम आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले मोहम्मद बिन सलमान की यहां पर मौजूदगी और मोहम्मद बिन सलमान के जरिए पाकिस्तान को न सिर्फ मैसेजिंग बल्कि एक तरीके से ये दोनों नेताओं के बीच की गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, गर्मजोशी से मुलाकात कर रहे हैं और फिर वो बड़ा फैसला जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि शाम तक का इंतजार कर लीजिए, ऐलान होने वाला है, उसके बाद तो अब उत्सुकता और बढ़ गई है आशीष। थोड़ा सा एम्बार्गोड है। हाँ। यस, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि शाम तक एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है जिसमें यूएई की बहुत अहम भूमिका होगी, यूरोप की भी भूमिका होगी। और देखिए ये यूएई की भूमिका होगी या सऊदी अरब की, क्योंकि ये सऊदी अरब की भी बहुत हाँ। महत्वपूर्ण भूमिका होगी, हाँ। सबकी भूमिका होगी और शाम तक बहुत बड़ा ऐलान होगा। और मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए आप इन दोनों नेताओं को जब भी मिलते हुए देखेंगे, सेवरल ओकेजन्स हुए रोमाना जब ये दोनों साथ में हाँ। एक दूसरे को हक करते हुए बहुत प्यार से, बहुत गर्मजोशी से अलग से बैठ करके बात करना, बायलैटरल ना हो तो पुलसाइड्स में भी एक्सटेंडेड बातें करना। और ये सऊदी अरब एक ऐसी जगह है जहां से भारत का सामरिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। हाँ। पाकिस्तान के बनिस्बत आप जिसका जिक्र कर रही थी, स्ट्रैटेजिक तौर पर भारत के लिए ये बहुत वो तस्वीर, महत्वपूर्ण है। आशीष एक सेकंड, ये वो तस्वीर, इस तस्वीर को देखिए कैसे गले मिल रहे हैं, इस मतलब बार और फिर गले मिल रहे हैं वो कल्चर्स और संस्कृति के अंदर, मतलब भाई भाई, बराबरी और भरोसा, ये बयां कर रही है तस्वीर आशीष। निश्चित तौर पे मैं यही तो जिक्र कर रहा था। देखिए जितने भी ओकेजन्स, अगर आप पीछे की भी तस्वीरें निकालेंगे, जितनी बार भी प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस की मुलाकात हुई है, हर बार बहुत गर्मजोशी नजर आई है और भारत के लिए भी तो बहुत जरूरी है कि इनके साथ संबंध